गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, राइट। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि एलएलपी का फीचर्स क्या है, राइट। फिर मैंने आपको पूरा उसका प्रोसेस भी बताया कि एलएलपी अगर आपको रजिस्टर्ड करनी है तो आपको क्या कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, राइट। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनरशिप बिजनेस करना ज्यादा अच्छा होता है कि एलएलपी बिजनेस करना ज्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कंक्लूजन ये था कि हमने ये देखा कि पार्टनरशिप बिजनेस और एलएलपी बिजनेस में यही फायदा है कि एलएलपी ग्लोबली एक्सेप्टेड है और पार्टनरशिप एक्सेप्टेड नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था कि इस एलएलपी के अंदर दो तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। एक प्रॉब्लम होगा फाइनल अकाउंट का और दूसरा प्रॉब्लम कौन होगा, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी। तो ये दो तरह के प्रैक्टिकल सम करने थे, जिसमें से मैंने आपको पहला स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट एलएलपी का, क्या फाइनल अकाउंट ऑफ एलएलपी, जिसके अंदर मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था, उसका मैंने नोट टू अकाउंट आपको बना के दिया था। और आज हमने क्या बनाया, उसका एक फॉर्मेट बनाया, ठीक है। तो जो आपने नोट टू अकाउंट बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जैसे पहला देखो फर्स्ट वन देखो क्या था, फर्स्ट वन देखो क्या था, पहला नोट क्या था, इनकम था, राइट। उस इनकम में पहला क्या था, टर्नओवर। तो जो आपका टर्नओवर का टोटल जो भी कैलकुलेशन करके प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। समझ में आया, यहाँ पे क्या लिखोगे, अमाउंट। फिर सेकंड क्या था, अदर इनकम, राइट। सेकंड क्या था, अदर इनकम। जो भी उसका आपका प्लस माइनस करने के बाद जो भी टोटल आएगा, यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2 और यहाँ पे उसका क्या लिखोगे, अमाउंट। तीसरा क्या था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो भी अमाउंट आएगा, वर्किंग नोट नंबर क्या लिखेंगे, 3 और यहाँ पे उसका अमाउंट। तीनों को प्लस कर देंगे बाहर आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद आपके पास था ना वर्किंग नोट, क्या था उसके बाद, परचेस। एक्सपेंस में क्या था पहला, परचेस, वर्किंग नोट नंबर 4 लिखोगे, अमाउंट। 5 वर्किंग नोट नंबर 5 वहां से देखोगे यहाँ पे अमाउंट। इस तरह आपको पूरा क्या करना है, वो नोट टू अकाउंट में से देखकर और यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिखना है। एक तरह का क्या है, फाइनल अमाउंट है, क्या ये फाइनल अमाउंट लिखना है आपको। और ये अमाउंट फाइनल कहां से आएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपने कल बनाया था उसके नोट टू अकाउंट से। तो आपका क्या था, नोट टू अकाउंट। जो वहां पे हेडिंग्स है वो हेडिंग यहाँ पे भी क्या है, अवेलेबल है, राइट। आपको वहां से अमाउंट लेना है और उसके सामने रखना है, सिर्फ क्या लिखना है कि ये कहां से आया, तो उसके आगे नोट नंबर लिख देना है, जैसे हम लोग एज यूजुअल बैलेंस शीट बनाते हैं उसी तरह। समझे आपको इतना। उसके बाद तो हमने ये क्या बना लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लिया, नोट टू अकाउंट बना लिया। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च। जो ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो नोट, यहाँ पे एक फॉर्मेट है ना, लायबिलिटी, कंट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटी, राइट। उसमें पहला क्या है, पार्टनर्स फंड। उसके अंदर पहला क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव, जितना भी पैसा रिसीव होगा पार्टनर्स को यहाँ पे आएगा। फिर लायबिलिटी सेकंड क्या है, लायबिलिटी जिसमें क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल। उसके बाद सारे असेट्स के आइटम होंगे, जैसे कि नेट फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद डेटर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले से पता है आपको, और अदर एसेट्स। फिर हम लोग जब जिसको टैली करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दोनों क्या होगा, टैली होगा। लेकिन ये यहाँ पे हमको ये सब अमाउंट कहाँ से आएगा, तो हम इसके लिए भी क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। क्या बनाएंगे बाबू, नोट टू अकाउंट। तो सेम हम लोग क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे, नोट टू अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट, राइट। फिर यहाँ से हम लोग को कैलकुलेशन मिलेगा और फिर हम लोग उसको क्या करेंगे वहां पे, जैसे नोट टू अकाउंट बनाएंगे जो भी अमाउंट मिलेगा वो वहां पे नोट नंबर 1 अमाउंट, नोट नंबर 2 अमाउंट, नोट नंबर 3 अमाउंट। चलो मैं लिख रहा हूं आपको, देखो। तो नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट ले लो वापस से, इसका बैलेंस शीट का, राइट। नोट टू
देखो पहला क्या है वहां पे, पहला क्या है कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे सब लोग देखो, पहला क्या है कंट्रीब्यूशन रिसीव, है ना। हेडिंग क्या लिखोगे, कंट्रीब्यूशन रिसीव, कंट्रीब्यूशन रिसीव, ठीक है। इसमें पहला क्या लिखो, क्या आएगा इसके अंदर, तो पार्टनर्स कैपिटल, क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। अब जो भी पार्टनर रहेंगे, है ना, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो सबका हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, कैपिटल अमाउंट लिखेंगे। कहाँ पे मिलेगा वो, पार्टनर्स कैपिटल में। जो भी कैपिटल आएगा उसमें क्या प्लस कर दोगे, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस कर दोगे, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस कर दोगे, नेट प्रॉफिट। और क्या माइनस कर दोगे, ड्रॉइंग्स। क्या माइनस कर दोगे, ड्रॉइंग्स। तो मान लो यहाँ पे अमाउंट है, एक्स का कैपिटल कितना, सो एंड सो, नेट प्रॉफिट आया सो एंड सो, ये आया ड्रॉइंग्स, राइट। सबको प्लस माइनस करने के बाद कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे, राइट। ये जो अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो मैंने एक का लिखा, वैसे दूसरा पार्टनर भी हो सकता है ना, ये एक्स है तो पार्टनर मान लो वाई है, तो वाई का अमाउंट, राइट, हाँ वाई का, तो वाई का कैपिटल जो भी रहेगा वो उसमें क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स। तो मोस्टली दो ही पार्टनर होंगे ना, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, देखो तो फाइनली क्या होगा, ये और ये दोनों को क्या कर देंगे, हाँ दोनों को क्या कर देंगे प्लस। तो ये अमाउंट फाइनली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, वर्किंग नोट नंबर 1, और ये अमाउंट अपने को मिलेगा। समझ में आया। तो ये ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ मोस्टली दो ही, हाँ मोस्टली दो ही पार्टनर रहेंगे मोस्टली, क्योंकि एलएलपी कर रहे तो मिनिमम कितने पार्टनर, और मैक्सिमम अनलिमिटेड, तो एटलीस्ट दो तो चाहिए ही ना, दो पार्टनर तो मिनिमम होंगे फाइनल, हाँ राइट। अभी देखो ये हो गया, पहला फिल हो गया। दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स, है ना, तो हेडिंग क्या आएगा, क्रेडिटर्स, राइट है। क्रेडिटर्स में या तो ट्रेड पेबल भी हो सकता है ना, ट्रेड पेबल, ये हेडिंग आएगा, राइट। अब उसके अंदर देखो क्या क्या है, बोलो, सन्ड्री, क्या इसमें क्या आता है मालूम है ना आपको, सन्ड्री, क्रेडिटर्स और वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग। नहीं इसमें नहीं आएगा, हाँ वो होगा ट्रेड पेबल के अंदर पार्ट है, ठीक है। इसमें बिल पेबल भी आ जाएगा, मतलब ट्रेड पेबल मतलब बिल पेबल। देखो यहाँ पे ये दो भी आइटम रहेंगे, लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, राइट। यहाँ पे देखो तीनों को लिख के यहाँ पे लिखा, ये अमाउंट मिला। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, फिर ये अमाउंट मिल जाएगा, राइट है। फिर दोनों को प्लस कर दूंगा, ये मिल जाएगा टोटल, क्या मिल गया मुझे, टोटल। उसी तरह अपने को नोट टू अकाउंट क्या करना है, कंटिन्यू करना है। वर्किंग नोट नंबर 3 पे क्या है हमारा, नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स। अभी मेरे साथी लिखते रहो, नेट फिक्स एसेट्स। अब नेट फिक्स एसेट्स में क्या आएगा बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी आता है ना। तो फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और माइनस क्या कर देंगे, डेप्रीसिएशन, क्या कर देंगे माइनस, तभी तो नेट मिलेगा अपने को फिक्स एसेट्स। मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो मेरा क्या होगा, नेट फिक्स एसेट्स। अरे हाँ बोलो, तो ये अमाउंट जो यहाँ पे मिलेगा एक अमाउंट, राइट। ये देखो बालक यहाँ पे ये मिला, ये यहाँ पे आएगा वर्किंग नोट नंबर 3, और यहाँ पे एक अमाउंट हो गया ना ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हम लोग पहले नोट टू अकाउंट बनाएंगे, फिर वहां से क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है बोलो वहां पे, 4 ना, इन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट बोलो क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बोलो, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट है। यहाँ पे लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पे अमाउंट, राइट है। अरे हाँ बोलो, पांचवा बोलो क्या है, लोन एंड एडवांस, जो भी रहेगा आपका लोन एंड, है ना। वर्किंग नोट नंबर 5। फिर नेक्स्ट वन क्या है, 6, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, इन स्टॉक, राइट है। कौन सा स्टॉक, कौन सा स्टॉक आएगा यहाँ पे, हाँ ये बैलेंस शीट है ना, इतना तो अक्कल होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे लोग आधा कंफ्यूज रहते हैं, यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा होता है वो, है ना। वर्किंग नोट नंबर
6, जो भी रहेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक, राइट है। उसके बाद बोलो डेटर्स, क्या मिलेगा अपने को 7 ना, वहां पे है डेटर्स। डेटर्स मतलब इसमें क्या है, डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें डेटर आएगा और बोलो बिल रिसीवेबल आएगा, राइट। जो भी रहेगा उसको प्लस कर दो, है क्या नहीं। पोस्टिंग करना है आपको उसमें से जो भी ये आया, यहाँ पे लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 7, ये आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, राइट है। पहले जैसा ही है ना, खाली लेंदी है ये, बस लेंदी है लेकिन इजी तो है, क्योंकि फाइनल अकाउंट जैसे किया है वही सब आइटम्स रहेंगे, बस यहाँ पे बस ये सब पहले जैसा ही है ना। 8-1 क्या है अपना, देखो वहां पे देखो 8-1 कैश एंड इक्विवेलेंट। इसमें तो पता है ना आपको क्या आता है, बोलो क्या आता है इसके अंदर। हाँ ये तो पता ही है ना, कैश इन हैंड, कैश एट राइट। ये यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 8, ये आपका अमाउंट आएगा ना, यह वाला 9। अदर में क्या आता है, बचा कुछ है ना, जैसे कि हाँ जैसे कि रेंट एडवांस में मिला होगा, रेंट रिसीव इन एडवांस एक्सेट्रा, जो भी अदर बचा कुछ रहेगा वो अदर्स में डाल दो। वर्किंग नोट नंबर 9। फिर जब ये दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखोगे और ये सबको प्लस करके यहाँ पे लिखोगे, दोनों टैली होना चाहिए, तो आंसर क्या है, राइट है या रॉन्ग है। अभी हम लोग इसके बाद एक सम करेंगे और फिर देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिताली एंड श्रद्धा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस। और आपको उसने क्या बनाने बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। मैंने आपको बताया था कि ये एज इट इज जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, हाँ या ना। बस हम इसके पहले जो फाइनल अकाउंट बनाते थे सेम प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। बस फर्क क्या है ना कि हम जो पहले फाइनल अकाउंट बनाते थे वो टी फॉर्मेट में, मतलब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे। अब जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं किस में बना रहे हैं, वर्टिकल फॉर्म में बना रहे हैं। और यहाँ पे हर एक्सपेंसेस का क्या है, क्लासिफिकेशन है, इसके लिए अपने को लेंदी लगता है। वहां पे क्या था, कोई आइटम कहीं भी लिख दिया, ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग में जाकर कहीं भी लिख दिया, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, सबके लिए कैटेगरीज दिया हुआ है। फिर हम देखेंगे जैसे हमने ये सम 12th में किया था, सबसे पहले क्या करते थे, पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो पहले सबको टिक मार्क करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे, है ना। एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट आते हैं, 2, और ट्रायल बैलेंस के 1, पता है ना, 12th पढ़े हो गए नहीं। ट्रायल बैलेंस के कहीं भी जाएगा तो एक ही इफेक्ट आएगा, और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आते हैं, 2। तो हम भी यहाँ पे क्या सबसे पहले पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो पोस्टिंग करने से पहले क्या करेंगे, टिक मार्क कर लेंगे, और एडजस्टमेंट के जिस पर एडजस्टमेंट होगा उस पर क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। याद है ना, ऐसा करते थे, याद आया कुछ, तो फीलिंग आ रही है 12th वाली फाइनल अकाउंट वाली, वैसे करेंगे। अब आपने बताना है यहाँ पे कौन सा आइटम, क्योंकि इसमें जो आइटम है बैलेंस शीट के भी आइटम होंगे। हमने क्या बनाया, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बैलेंस शीट आइटम हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन टिक मार्क करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि मिताली कैपिटल कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट का आइटम है, कंट्रीब्यूशन ना। निकालो फॉर्मेट, निकालो आप देखो, आप फॉर्मेट में देखो, निकालो फॉर्मेट, कहाँ पे आता है वो, कंट्रीब्यूशन में ना, है ना। श्रद्धा कैपिटल कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के कंट्रीब्यूशन, राइट, कंट्रीब्यूशन ना, बैलेंस शीट के कंट्रीब्यूशन, श्रद्धा कैपिटल ड्राइंग्स कंट्रीब्यूशन। अब देखो बाबू, ये स्टॉक है, राइट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, इन्वेंट्रीज। देखो यहाँ पे बनाया ना मैंने, यहाँ है ना, यहाँ पे क्या है अपना ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है, और एडजस्टमेंट में जो स्टॉक होता है ना वो क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास है ना, ये कहाँ पे आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज में आएगा ना, इंक्रीज और डिक्रीज के हेडिंग में, राइट। अरे बोलो बोलो, राइट। नेक्स्ट वन देखो, बिल रिसीवेबल कहाँ पे आएगा, बिल रिसीवेबल किसके अंदर आएगा, बैलेंस शीट में ना, किसके अंदर, बैलेंस शीट में कौन सा हेडिंग है, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल वाले हेडिंग में आएगा, राइट। नेक्स्ट वन परचेज,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पे है ना, एक्सपेंसेस में ना, अरे हाँ बोलो। नेक्स्ट वन सेल्स, सेल्स देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, इनकम में, हाँ। बिल्स पेबल बैलेंस शीट ना, कहाँ पे, क्रेडिटर और, अरे बोलो, ट्रेड पेबल है ना। नेक्स्ट वन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे आता है, परचेस में से क्या होता है, माइनस होता है, किस में से माइनस होता है ये, परचेस में से, राइट है। रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस होता है, लेस फ्रॉम सेल्स, देखो यहाँ पे है ना सेल्स, ये जो परचेस रिटर्न है ना, इसमें से रिटर्न आउटवर्ड होता है। और ये बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए ऐसा, अगर आप खाली रिटर्न लिखा है तो कैसे करोगे, देखो क्रेडिट वाला ना परचेस में से माइनस होता है और डेबिट वाला सेल्स, ये बेसिक टेक्निक्स है जो आपको 11th में आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, 12th में नहीं पढ़ाया होगा, कॉमन सेंस है। परचेस का अमाउंट कहाँ रहता है, डेबिट में, परचेस का अमाउंट कहाँ रहता है, डेबिट में, और रिटर्न का अमाउंट कहाँ पे रहेगा, क्रेडिट में, सेल्स कहाँ पे रहता है, क्रेडिट में, और उसका रिटर्न कहाँ रहता है, डेबिट में, ऐसा माइनस होता है, वो क्रॉस होता है। ये बेसिक है, जरूरत नहीं है लिख के दे रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, आपको खुद को समझना है, राइट। सब टेक्निक्स बिच्छू का मंत्र पढ़ा करो जरा याद करने के लिए, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे आएगा, हाँ फिक्स एसेट्स के हेडिंग में, बैलेंस शीट ना, गुडविल, पेटेंट, डेटर्स यहाँ पे ना, डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल वाले कॉलम में, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल्स में, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो अच्छे से पता है, ये भी ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सैलरीज, सैलरीज देखो सैलरीज कहाँ पे आएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस ना, सैलरी किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वेजेस भी यहीं पे ना, ऑफिस देखो बाबू एडमिनिस्ट्रेटिव ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एडमिनिस्ट्रेटिव में, नहीं यहीं पे आएगा ना, ऑफिस का ही पार्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, किसमें आएगा, नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ना, इनकम एंड, और फैक्ट्री ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट है। इस तरह हमने पोस्टिंग कर लिया, अब उसको देख देख खाली पोस्ट करेंगे, इसके अंदर कुछ मेहनत नहीं है, सबसे इजी है, बस ये कि लेंदी है बस, ठीक है। एडजस्टमेंट में कितने इफेक्ट आएंगे, 2, तो हम जहां जहां एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर लेते हैं, है या नहीं। तो प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट पे है, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ दिख रहा है बाबू आपको, देखो यहाँ पे, और पेटेंट कहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखो, आर डेटर के ऊपर भी है ना, डेटर कहाँ है बाबू, यहाँ पे। नेक्स्ट वन देख लो, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे ना। नेक्स्ट वन देख लो, सैलरी है, वेजेस है ना, सैलरी और वेजेस के ऊपर, इसी के ऊपर है ना। नेक्स्ट वन देख लो, स्टॉक तो डायरेक्ट रहता है ना, और ये है गुड्स, ये भी डायरेक्ट रहता है, राइट। तो इस तरह मैंने क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया, राइट। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पोस्टिंग, क्या करेंगे, पोस्टिंग। अभी फिलहाल तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया, जब बैलेंस शीट भी बनेगा तो जो जहां जाएगा वो वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कर लिया, टिक मार्क कर लिया हेडिंग वाइज। तो देखो ये आएगा, ये आएगा नहीं, कहां से आएगा, देखो ये वाला है ना, 44,000 ना, कहाँ पे लिखू, यहाँ पे ना 44,000, राइट है। नेक्स्ट वन देखो, डेटर्स आएगा क्या, कहाँ, यहाँ पे डेटर कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का है ना वो, राइट है। नेक्स्ट वन देखो कहाँ पे चले थे, ये आएगा, ये आएगा। तो बोलो अभी समझिए ना आपको क्या बोलना है, मैं अभी यहाँ पे ऊपर कितना 5,60,000, कैरेज इनवर्ट है क्या, नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, बोलो वहां से लाइन से जाओ, सेल्स, लाइन से चलो, लाइन से सेल्स, यहाँ पे ना कितना 8 लाख। नेक्स्ट नहीं आएगा ना यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट है क्या, हाँ परचेस में से माइनस, बोलो नेक्स्ट है ना, सेल्स में से कितना, नेक्स्ट हाँ सैलरीज आएगा, हाँ बोलो
20, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे ना ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट, एडजस्टमेंट नहीं है ना, कितना ये ऑफिस एक्सपेंस कितना, हाँ तो लिखा हो ना, जगह छोड़ा हो ना। नेक्स्ट, ऑफिस के बाद इंश्योरेंस ना, 6,000, नेक्स्ट, क्या बोले, सेलिंग यहाँ पे ना, कितना है सेलिंग एक्सपेंस, अच्छा एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट इस पे एडजस्टमेंट है क्या, नेक्स्ट, यहीं पे ना, यहाँ पे ना, कहाँ पे, जगह बड़ा कम पड़ गया ना, क्या था इसके अंदर, एडवर्टाइजमेंट था ना, यहाँ पे क्या था, तो ये हमने क्या कर लिया, पोस्टिंग कर लिया, क्या कर लिया, पोस्टिंग, जो जहां पे गया वहां पे हमने लिख दिया। अभी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, क्योंकि जो भी असेट्स में से माइनस प्लस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता ही है ना, हाँ तो उसका सेकंड एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो अपने फर्स्ट एंट्री पास होगा क्या, क्योंकि फर्स्ट एंट्री पास होगा लेकिन बैलेंस शीट में हमारे पास है क्या, बैलेंस शीट नहीं, तो हम सेकंड एंट्री पास करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितना परसेंट, 5%, तो असेट्स में से माइनस होगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा ना, हाँ या ना, तो देखो इनकम एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन, बताओ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, तो 5% माइनस करो, 5% कितना है प्लांट एंड मशीनरी अपना, 2 लाख का 5% कितना आएगा, 10,000, हाँ तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 10,000, राइट, सेकंड इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट तो कहाँ पे गया रहेगा, बैलेंस शीट, वहां से माइनस हुआ रहेगा। पेटेंट पे कितना परसेंट माइनस करना है, 15, पेटेंट कितना है अपना, 40,000 पे कितना परसेंट, 15%, तो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 6,000, राइट है, समझो, पहला समझो सबको, सेकंड क्या है, आरडीडी, तो डेटर में से माइनस होगा 5%, और सेकंड कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो कौन सा, अदर में डाल देंगे ना, अरे बोलो, आर डी डी कितना, कैसे मालूम पड़ा, डेटर कितना अपना, डेटर 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 किधर है बोलो, यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे 40,000, राइट, 40 का 5% कितना हुआ, 2,000, कितना हुआ, हाँ बेटा ये ना, हाँ तो 2,50,000 या कितना परसेंट, 5%, कितना बोल रहे, 12.5, ये देखो 12.5, सही है, और ये कहाँ 12.5 कहाँ से माइनस हुआ रहेगा, डेटर में से ना, असेट्स में से माइनस हुआ रहेगा, ये सब लोग सेकंड इफेक्ट लिख रहे हैं ना। नेक्स्ट, प्रीपेड है ना, प्रीपेड क्या करेंगे, इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे और असेट्स में लिखेंगे, सब 11th में पढ़े, कुछ नया नहीं कर रहे, तो इंश्योरेंस किधर है अपना, यहाँ पे ना, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस प्रीपेड, तो कितना मजा रहा ना, कुछ याद आ रहा है, 4,000, 11th की तरह हो रहा है ना, सेम वैसे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी में कितना, 4,000, ये देखो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना, 4,000, ये कितना हो गया, 22,26, वेजेस में भी 4,000, और सेकंड इसमें भी क्या होगा, ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग कितना, 4,000, 30, एडवर्टाइजमेंट में भी क्या होगा, ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग कितना, 11,000। देखो बाला, ये सबका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी में। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 5th वन, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022, क्यों हंस रहे हो आप सन्नी, हाँ ऐसी हंसी आ रही, मतलब मजा आ रहा है इसके लिए, सोच के अभी पर्सनल मैसेज भेजना है ना। So stock on 31st March 2022 was valued at 2,40,000.
एडजस्टमेंट में कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक होता है। दो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, तो देखो अपने एक तो असेट्स में जाता है और दूसरा देखो यहाँ पे है ना, ये दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, राइट है। जो भी है बाद में करेंगे ना, पहले पूरा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम, मैंने बताया था आपको यही एक ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 3 इफेक्ट होते हैं। एक प्रॉफिट एंड, एक ट्रेडिंग में आता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और तीसरा बैलेंस शीट में जाता है ना। मतलब देखो अगर ये देखो यहाँ पे एक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में और तीसरा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, राइट। और यहाँ पे क्या है? इनकम है, अदर इनकम। ट्रेडिंग है ना, मतलब देखो यहाँ पे तो 3 इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, 12,000 गुड्स क्या हो गया? जल गया। तो ये ट्रेडिंग का क्रेडिट होता है, हाँ या ना? अपने पास ट्रेडिंग का क्रेडिट देखो यही है ना, यही वाला है ना। क्या लिखेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना है? चलेगा कहीं इस बाद में, इसमें 12,000, राइट। अब 12,000 गुड्स तो हो गया, यहाँ पे आ गया कितना? 12। इंश्योरेंस ने कितना पैसा दिया अपने को? ये तो बैलेंस शीट में जाएगा 7,600। दोनों का डिफरेंस कितना? 4,000। ये लॉस हो गया ना, ये क्या हुआ? 12,000 का आइटम जल गया, मिला कितना? 7,600, तो 4,400 क्या हो गया? नुकसान। तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी अब यहाँ पे तो कोई हेडिंग है ही नहीं, यहाँ पे तो बचा क्या? अदर ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे अदर में? लॉस बाय फायर। कितना बाबू? 4,400, राइट है। इस तरह हमने ये पूरा क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, पोस्ट कर लिया। अब सबको पोस्ट भी कर लिया, एडजस्टमेंट भी कर लिया, राइट। अब सबको क्लोज कर देंगे, ठीक है। देखो ये 8,10,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7,90,000। अब ये दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। कितना आ रहा है देखो? 8 लाख, यहाँ पे 8,02,000। ये देखो यहाँ पे 1,90,000, दोनों को प्लस कर दो। ये 4 लाख 40 नहीं था, ये आई थिंक 1 मिनट को, ये 44 नहीं था, ये 4,40,000 था। ये क्लोजिंग वाला था। कहाँ ये कहाँ से? ओपनिंग स्टॉक। हाँ ये 4,40,000, 1 जीरो कम है। हाँ कितना? हाँ कितना है? कितना आएगा ये? माइनस 2 लाख ना, माइनस ब्रैकेट ना, 6 लाख, राइट है। यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? प्लस माइनस में, क्योंकि बाकी सब तो पोस्टिंग है। अब देखो ये इसको देख लो, इसमें नील, ये माइनस कर, कितना आ रहा है? 5 लाख। आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, हाँ तो 5,50,1,000, राइट है। ये देखो ये हो गया 26 टोटल हो गया ना। ये दोनों का टोटल कितना आएगा देखो? पक्का 64,000, राइट है। ये दोनों का टोटल, ये सबका टोटल यहाँ तक ना, यहाँ तक देखो 19,000, 4,800, 13,000, 7,000, पक्का 43। एक बार चेक भी कर लो। हाँ बाबा सही है, 43। मैंने भी किया नहीं है, टोटल नहीं किया, डायरेक्ट लिखा है। नेक्स्ट वन देखो, तीसरा 11,400। ये वन देखो, ये डेप्रिसिएशन 16,000। अदर देख लो 16,000, राइट है। अब देखो बाबू, ये सबको 1 2 3 4 5 6 सबको प्लस कर दो, है ना। सबको प्लस करो, सबको प्लस करो। नहीं हो रहा प्लस? मेरा हो गया है, लेकिन फिर भी आप बताओ। 1 लाख कैसे आएगा बाबू?
ये 5,50,000, हाँ 7 लाख के वो माइनस में कैसे आएगा, सबको माइनस कैसे आएगा बाबू, ये 5,51,000, ये सबको प्लस करने बोला मैंने, माइनस में कैसे आएगा आंसर, ऐसे टैली क्यों कर रहे तुम लोग अभी, हाँ 7,03,100 पक्का, 7,00,000 ठीक है। ये क्या किया मैंने, टोटल एक्सपेंस है ये मेरा, ये सब कुछ जोड़ा मैंने खाली बस, 1 2 3 4 5 6 सब एक्सपेंस, अभी इनकम में से सो क्या कर दूंगा माइनस, तो देखो कितना आ रहा है कुछ भी बता रहे तुम लोग, वापस से करो, ये 6,02,000 है, वो 7,03,000, हाँ 1,00,000 कुछ भी बता रहे हो, वो एक, हाँ सही बोला 1,00,000 राइट है, राइट है ना, माइनस में आया ना, तो लॉस है, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर, राइट। अभी सुनो, इसके आगे का फॉर्मेट भी था ना आपके पास, अरे बोलो इसके आगे क्या था, बोलो जरा, लॉस, अभी लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ ना क्वेश्चन में, क्या था इसके बाद फॉर्मेट, 3 कॉलम था ना, लेस क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो सुनो प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में था क्या आपने, नहीं है, तो नील ना, क्या आ गया नील, कितना आएगा उतना ही आएगा ना आंसर, कितना 1,11,000 राइट, ये क्या मिला, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, राइट। उसके बाद क्या था देखो फॉर्मेट में, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन से पार्टनर है, 2 ना, मिताली और श्रद्धा। अब बताओ लॉस हो गया है ना, और कुछ बोला नहीं है, रेशो दिया है क्या, तो क्या करेंगे, आधा आधा पैसा हुआ, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा बांट के लेते, तो लॉस भी क्या, चिपकाओ दोनों को, चिपकाओ 50-50, कितना 5, अरे क्या 5,05,00 राइट, 5,0550 राइट है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,011,00 है ना, चला गया ना, बचा गया नील, समझे, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट ना, बैलेंस ट्रांसफर, हाँ वही बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन कुछ बचेगा क्या, नहीं बचा, तो कुछ तो ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम नोट तो अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, है क्या नहीं, बता देगा हमेशा कितना पार्टनर कैपिटल में डालना, रेशो दिया रहेगा, हाँ स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, हाँ स्टार्टिंग में लिखा रहेगा, स्टार्टिंग में दिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, हाफ हाफ, हाँ ये सुनो राइट है। तो ये हमारा क्या था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो ये हमारे एलएलपी का फर्स्ट टाइप का पहला सम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा बैलेंस शीट के साथ में, समझ में आ रहा है आपको, जिसमें हम बैलेंस शीट का नोट टू अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन पहले से आपको एडवांस में दिया रहूंगा। थैंक्स फॉर टुडे।